हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सभी लोग मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे मोटिवेट रखने के लिए आपको लाइक सब्सक्राइब करना होगा, तो जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हमें पता ही था, तो वहाँ पर अब हमारा टाइगर भी आ जाता है। वो टाइगर बोलते हैं कि ओ ये वहाँ पर चला गया, बोलते हैं कि हाँ वो अब उस स्टेज में पहुँच चुका है। हमारे होंग की हालत काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि वो इतनी ताकत को सहन नहीं कर पा रहा था। उसकी नस नाड़ियाँ सब दिख रही थी, उसके सिर पे ऐसी-ऐसी चीज़ें दिख रही थी जो हम कह भी नहीं सकते। हमारा जो हमारा होंग होता है वो बड़े-बड़े माँ की आवाज़ निकाल रहा होता है। हमारा जो निकी होता है बहुत घबरा रहा होता है। ऑफ़िसर से बोलता है कि आप कुछ करते क्यों नहीं? ऑफ़िसर ही बोल देता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। उसने खुद कहा था वो कर लेगा, हैंडल कर लेगा, तो उसके ऊपर भरोसा रखो। पर मैं कुछ तो कर सकता हूँ। बोलते हैं कि तुम भी कुछ नहीं कर सकते। विश्वास करो उस पे। उसको जाने दो पहले, वहाँ तक पहुँचने दो। उसको कुछ तो करने दो। हमारा जो होंग होता है वो काफ़ी तकलीफ़ में होता है, काफ़ी ज़्यादा सहन कर रहा होता है। जो हमारा निकी होता है अपना डिवाइन ऑरा उसके साथ शेयर करने लगता है। ये चीज़ को हमारा टाइगर होता है वो पसंद नहीं करता, वो रिग्रेट करता है, बोलता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर हमारे जो ऑफ़िसर होती हैं उसे रोक देती है, बोलते हैं कि रुक जाओ, तेरी गाँड फाड़ दूँगा अगर तू आगे गया। तो हमारा जो निकी होता है उसकी सहायता करने लगता है, उसको ऑरा देने लगता है, अपना फिशुल ऑरा उसके अंदर डालने लगता है ताकि वो जहाँ पर गया है वहाँ पर ताकि अच्छे से सर्वाइव कर सके और जल्दी वापस आ सके। और ये बात उसके लिए अच्छी रहती है क्योंकि जिससे उससे ना हमारे होंग को काफ़ी रिलीफ़ महसूस हो रहा था। उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसकी जो दर्द थी, जो उसकी वज़ह से उसको तकलीफ़ हो रही थी, वो कम हो रही थी धीरे-धीरे। हमारा जो निकी होता है वो रोने लगता है अब इस तरह से अपने होंग को ऐसी हालत में कि वो काफ़ी पैनिक कर रहा होता है, वो काफ़ी डर रहा होता है। वो घबरा के गिरने वाला होता है, पर हमारा जो टाइगर उसके पास जाने लगता है, फिर से ऑफ़िसर उसे रोक देती है। बोलती है, "उसे रुक जाओ, तुम दोनों के ऊपर विश्वास करो।" बोलती है, "पर ऑफ़िसर मैं बोल रही हूँ ना, चुप रहो।" ऐसा बोल देती है उसे। हमारा जो निक्की होता है वो हमारे होंग को बहुत ध्यान रख रहा होता है और रो रहा होता है और रोते-रोते वहीं पे सो जाता है फिर वो। वहीं पे बेहोश हो जाता है एकदम से। वहीं पास आउट हो जाता है। फिर कुछ देर बाद हमारे जो हमारे ऑफ़िसर होती हैं वो सोचते हैं ना जाने अब क्या होगा। अब तो बस यही देख सकते हैं कि हमारा होंग कब तक उगेगा। हमारा होंग काफ़ी रिलीफ़ में हो चुका था। हमारा निकी अब बेहोश हो चुका था क्योंकि उसने काफ़ी ऑरा महसूस दे दिया था अपने होंग को। तभी हमें किसी का हाथ दिखाई देता है। वो हाथ जो होता है वो ऐसे चादर पे उसकी जो हमारी निकी होती है उसके बैक पर ऐसे रब कर रहा होता है। उस जब भी हमारी निकी को होश आता है बोलती है कि मैं कहाँ पर हूँ? ये मुझे क्या हो गया था? उसकी आँखें खुलती हैं। तो हमारे जो ऑफ़िसर होते हैं वो देखिए उसने कर दिखाया, उसने बहुत अच्छे से कर दिखाया। हाँ, निकी होता है वो देखता है कि वो होंग की बाहों में पड़ा है और होंग हमारा रो रहा है। उसे ऐसे देख के ना निकी बोलता है मुझे माफ़ कर दो। वो तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम नहीं जाओगे, तुम फिर चले गए। वहाँ निकी ऐसा कहकर रोने लगता है ज़ोर-ज़ोर से वो हमारा होंग चुप कराने लगता है, बोलता चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हमारी म हमारे जो ऑफ़िसर एक बात नोटिस करती है, उसे बोलती है, "हे सुनो, तुम दोनों अभी तक मुझसे एक नहीं हुए हो। तुम दोनों समझे मैंने क्या कहा?" हमारा होंग समझ जाता है पर हमारा निगीज़ नहीं समझ पाता। बोलता है कि आप ऑफ़िसर कहना क्या चाहती हैं? अरे! इतने भोले मत बनो निकी। मैं मुआ से बात कर रही हूँ ना। बोलता है कि मतलब क्या है आपका? हमारा होंग समझ आता है। बोलता है कि अच्छा, आप ये चाहती हैं? अरे निकी, मैं ये कह रही हूँ कि तुम दोनों को अपने शरीर से एक होना होगा, ताकि तुम दोनों की एनर्जी एक हो सके। बोलते क्या? हमारा होंग ऐसे हमारा वो हँसने लगता है। बोलता है कि हाँ, तुम दोनों की एनर्जी अब एक हो चुकी है, तो तुम दोनों को अब सिर से भी एक होना होगा, ताकि तुम दोनों की जो डिवाइन ऑरा है, वो अच्छे से मिक्स हो सके। ये चीज़ सुन के जो हमारा टैगर होता है, वो अपने योहान को याद करने लगता है। हमारे जो ऑफ़िसर होते हैं, दोनों को ऐसी बातें बता रही होती हैं, जिसकी वज़ह से हमारा निकी होता है, वो काफ़ी शर्माने लगता है, वो ब्लश करने लगता है, बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है। बोलता है, "ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझसे तो पूछो मेरी हाँ है कि ना है?" वो हमारी ऑफ़िसर टीज़ करती हुई बोलती है, "अरे निकी, तुम्हारी हाँ ना कौन पूछ रहा है? चलो ठीक है, अपनी नाइट एन्जॉय करना।" ऐसे कह के वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। हमारा जो होंग होता है, बोलता है कि हाँ, शायद हमें ऑफ़िसर की बात माननी होगी। फिर वो जो होंग होता है, वो हमारे निकी के कंधे पर हाथ रखता है, उसको बेड पे लेटा लेता है, उसको नीचे कर लेता है, उसके ऊपर आ जाता है। बोलता है कि चलो स्टार्ट किया जाए। फिर ऐसे करके वो दोनों अपनी प्यारी-प्यारी किसेस करने लगते हैं, दोनों फिर रोमांटिक सीन्स करने लगते हैं। ये मुझे पता नहीं दोनों के बीच में हुआ कि नहीं हुआ, पर दिखाया बताया ही जाता है, उन दोनों के बीच में सेक्स हो गया है, वो दोनों अब पूरी तरह से एक जिस्म में एक जान हो चुके हैं। और हमारा हमारा होंग बोलता है कि मैं छोटा नहीं हूँ,
मैं बहुत बड़ा हूँ। ये बात सुन के हमारे निकी बोलते हैं कि हाँ, मैं तो गया। ऐसे-ऐसे मोमेंट हो रहे होते हैं, दोनों किस कर रहे होते हैं। इसी के साथ जो हमारा आज का चैप्टर है, यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप सबको ये चैप्टर अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।